कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। ओके, और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट है उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो कोई भी जो टू एटम है वो एक बॉन्ड से बाइंडेड है। सपोज एक ये एटम है और एक ये एटम है और इनके बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है। और वो बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने शेयर किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड है जिनके ये बॉन्ड कैसे बना, दो इलेक्ट्रॉन से बना, शेयरिंग से, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक एटम अगर इस कोवेलेंट बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको क्या करे, अट्रैक्ट कर ले, तो उसी टेंडेंसी को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन की हुई है, जल्दी से देख लेते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड टूवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। अपनी तरफ ये एटम क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयर से बना वो कोवेलेंट बॉन्ड उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसी टेंडेंसी को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास कोई एक एटम है ए और एक है बी, दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और एक क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, ठीक है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, कौन, ए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हुई, ए की ज्यादा हुई, ठीक है। और अगर बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। जैसे कि मैंने ऐसे लिख दिया, ए और बी दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ठीक है। अभी इसकी पोजीशन कहाँ है, बीच में। अगर मैंने इसको ऐसे मेंशन किया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए की तरफ आ गए, इसका मतलब देखो ये ए की तरफ आ रहे हैं, तो ए क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और अगर आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर ऐसे आ गए, ए और बी है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आ गए, बी की तरफ आ गए, तो इसका मतलब इसने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किए, अट्रैक्ट किए, सिर्फ यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर बी की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, उसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है ये पॉइंट। आप देखो बच्चों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स के अंदर बच्चों हम पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, क्या क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे कि साइज की अगर हम बात करें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शील्डिंग इफेक्ट है उसकी बात करें, लेकिन यहाँ पर हम और भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि कुछ अलग पॉइंट है, ठीक है। तो फैक्टर्स के अंदर सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वही क्या आना है, साइज ही आना है। और बच्चों जब साइज छोटा होता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा आपके पास एक एटम है जिसका साइज है छोटा और एक दूसरा एटम है जिसका साइज है बड़ा, ठीक है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंडेड है। अब जिसका साइज छोटा होगा उसमें देखो ये जो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, इनका तो साइज सेम, ये छोटा और ये थोड़ा सा बड़ा, आपको दिख रहा है ना। तो छोटे वाला जो एटम होगा, इनके जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो शेयरिंग की है, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, वो क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि साइज छोटा है, अट्रैक्शन हो गया। अट्रैक्शन होने की वजह से आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये आया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट आता है बच्चों, ये आप इसमें मेंशन करोगे, सेकेंड जो पॉइंट आता है वो आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग क्या है, अभी अभी समझा दिया, अट्रैक्शन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, यानी कि ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्ट। क्लियर। थर्ड पॉइंट
पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या आता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट आप बात करते हो, वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आना ही आना है। अब मेन पॉइंट अलग क्या आने हैं, देखो चार्ज ऑन केटायन, ठीक है, केटायन पर चार्ज अगर ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है एक मॉलिक्यूल है उसमें एक केटायन होगा एक एनायन होगा, तो वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर भी होते हैं आयनिक बॉन्ड के साथ साथ, ठीक है, फिजान रूल समझाया हुआ है आपको। तो चार्ज ऑन केटायन, देखो चार्ज जितना ज्यादा होगा केटायन पर, होगा क्या, चार्ज ज्यादा का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जैसे कोई भी एक मेटल है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने फिर से एक इलेक्ट्रॉन यूज किया तो फिर से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो साइज छोटा होगा, और साइज जहां पर छोटा होता है वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब कैटायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने यहीं पर मेंशन कर दिया। अब देखो मैंने एक आपसे बोला Fe3 पॉजिटिव आयन है और एक मैंने बोला Fe2 पॉजिटिव आयन, और इनमें से मैं ये पूछूंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो जितना ज्यादा चार्ज उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब Fe3 पॉजिटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Fe2 पॉजिटिव, क्लियर है। नेक्स्ट देखो जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है चार्ज ऑन एनायन, ठीक है, चार्ज ऑन एनायन, यहाँ तो चार्ज ऑन केटायन था, अब चार्ज ऑन एनायन का मतलब क्या है, देखो जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज। अब सपोज करो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव वाला है एक नेगेटिव वाला है, जिसमें नेगेटिव का चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा का मतलब इलेक्ट्रॉन उसने ज्यादा गेन किए हुए हैं, ठीक है, बाहर से पहले से इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे, अभी इनका अट्रैक्शन नहीं हुआ है, तो चार्ज ज्यादा होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुई, साइज बढ़ा, साइज ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब साइज उसका बड़ा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ठीक है, उनके और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, तो न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और अट्रैक्शन कम हो गई तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो ये वाला फैक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं। तो आपके पास चार्ज एनायन पर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम, तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन एनायन, ठीक है, चार्ज ऑन एनायन, क्लियर। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके पास में एनायन है कौन सा, एक तो है ऑक्सीजन नेगेटिव वाला, एक है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जितना ज्यादा नेगेटिव में है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम है, तो O नेगेटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O2 नेगेटिव, क्लियर है। आई थिंक ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से देखो। नेक्स्ट बच्चों आता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है ये आपको पता है सभी को। अब इस हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास मेनली हम बात करते हैं sp, sp2, sp3, ठीक है। अब इसमें भी हम एक चीज देखने वाले हैं, वो क्या कि देखो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है एक p ऑर्बिटल है, तो अगर हम इसको 100% माने तो 50% पार्टनरशिप किसकी है, s की, 50% किसकी है, p की, क्लियर। अगर हम यहाँ पर बात करें तो s की कम है पार्टनरशिप, p की ज्यादा है, क्योंकि p के कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है। यहाँ पर p के ऑर्बिटल 3 हो गए तो s की पार्टनरशिप और भी कम हो गई। तो यहाँ पर देखो जो s की पार्टनरशिप है वो कितनी है, 50% है। यहाँ पर s की पार्टनरशिप कितनी है, 33% है। यहाँ पर कितनी है, 25%, ऐसे कम होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है बच्चों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है s कैरेक्टर के, ठीक है, s कैरेक्टर का दिस वन, ठीक है। तो s कैरेक्टर जिसमें जितना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा। अब ऐसा क्यों, आपने पेंट्रेशन इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है, पेंट्रेशन इफेक्ट में आपने ये देखा था कि s का पेंट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स
प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है तो न्यूक्लियस उनको इजीली अट्रैक्ट करके रखता है, अट्रैक्शन ज्यादा होती है। इसीलिए एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि हम यहाँ पर भी तो अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो एस कैरेक्टर क्या है, जब ऑर्बिटल्स या हाइब्रिडाइजेशन जब हम देखते हैं तो एस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है, वही एस कैरेक्टर होता है। क्लियर? तो हमने ये देखा कि sp का 50% है एस कैरेक्टर, sp2 में s का ओनली 33 है। तो यानी कि sp जो हाइब्रिडाइजेशन जिस भी कंपाउंड के अंदर होगा या जिस भी एलिमेंट के अंदर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू sp2 एंड एज कंपेयर टू sp3। ठीक है, ये ऑर्डर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, किसका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये ध्यान रख लेना। अब एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं ना एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपको इन्हें हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे हाइब्रिडाइजेशन भी उतना ही होगा। ठीक है, अगर इस कार्बन की बात करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखो यहाँ पर 3 तो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक इधर कार्बन के साथ बना रहा है 4। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3। एक ही कार्बन का देख लो, दोनों की सेम स्ट्रक्चर है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर एक सिग्मा है, एक पाई है, तो सिग्मा एक इधर और 2 इधर, कितने हुए 3 सिग्मा। तो एक s ऑर्बिटल 2 p के ऑर्बिटल, 3 टोटल सिग्मा हो गए। और यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या आ रहा है sp, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा एक ही है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक यहाँ पर कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी देन एल्कीन और फिर एल्कीन। एल्केन की सबसे कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एल्काइंस की सबसे ज्यादा होती है। रीजन बताना, एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होता है, sp के अंदर होता है एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3। क्लियर है? तो ये है बच्चों ओवरऑल फैक्टर्स अफेक्टर जो कि अफेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। क्लियर? तो अब हम देखने वाले हैं वेरिएशन इन द ग्रुप एंड पीरियड। वेरिएशन जो होगा बच्चों उसमें आपको 2 ही चीजें देखनी होती है, कहाँ कहाँ, ग्रुप और पीरियड के अंदर। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, ग्रुप की बात कर लेते हैं। ठीक है, या फिर पीरियड की कर लो, कैसे भी कर लो। ग्रुप का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, एंड अगर हम पीरियड देखते हैं तो पीरियड के अंदर हम क्या देखते हैं, लेफ्ट टू राइट। क्लियर? तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जब हम ग्रुप के अंदर जाते हैं तो आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसको हम En से लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द En। E का मतलब इलेक्ट्रो, एन मतलब नेगेटिविटी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू, बहुत ही सिंपल फैक्टर्स पढ़ लिए, जिसमें हमने साइज देखा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा। ठीक है, उसी के बेस पे बता सकते हो आप। तो यहाँ पर ग्रुप में अगर हम बात करते हैं ना, तो ग्रुप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो लगभग सेम आती है सबकी, क्योंकि उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे, या हम कहें चार्ज के बेस पे नहीं बता सकते इसमें, तो किसके बेस पे बता सकते हो, एक तो एटॉमिक साइज के बेस पे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट आप ये बता सकते हो, क्यों, क्योंकि एटॉमिक जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। हमने फैक्टर्स में पढ़ लिया है ये। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम ये बता सकते हैं कि आपके पास जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि साइज वहां पर बढ़ेगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, इसीलिए
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर है? आपको ये दो पॉइंट हमेशा साथ लिखकर चलना है, कंफ्यूज मत होना। बाकी सभी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनमें मैंने यहाँ पर पीरियड का एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर मैं ग्रुप का कर रही हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखो पीरियड की बात आती है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्या रीजन है, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। आप सभी को पता है एटॉमिक साइज जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज ही हो रही है, क्योंकि एक ही सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन ज्यादा कर रहे हैं, इस वजह से। नेक्स्ट इसमें हम क्या कह सकते हैं, डिक्रीज इन, अब देखो यहां पर शील्डिंग इफेक्ट बोल सकते हैं। शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। यहां पर जो शील्डिंग इफेक्ट है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि वहां पर इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज क्यों हुई, रीजन बता दिया मैंने। अब देखो बच्चों यहाँ पर वेरिएशन कंप्लीट हो गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या क्या एप्लीकेशन है, यानी कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज कहाँ कर सकते हैं, या हम किसी भी एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इनकी एप्लीकेशंस और देख लेते हैं अभी। बच्चों जो एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो क्या क्या आती है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट के मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेटेलिक कैरेक्टर की, ठीक है। अब आप ये कहोगे ऐसा क्यों, वेरी सिंपल। देखो मेटल्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, गेन करने की टेंडेंसी नहीं होती, तो वो अट्रैक्शन शो करेंगे ही नहीं। और जहां पर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करने की टेंडेंसी कम होती है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर आएंगे, ठीक है। अपोजिट लेके चलो, ध्यान रखना। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आपको पता है नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन जहां पर करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को डिफाइन करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपोजिट लेके आपको समझाया भी है। अब देखो जब आपने अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा ग्रुप और पीरियड के अंदर, तो देखो जब हमने पीरियड की बात की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, है ना। इसका मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है लेफ्ट से राइट, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होना मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होना, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। क्लियर है, पता चल गया, ओके। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, राइट। और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और हमने पढ़ा हुआ भी है जब हमने एस ब्लॉक एलिमेंट देखा था, ठीक है, और पी ब्लॉक एलिमेंट भी डिस्कस किया था। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर
कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि साइज बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से होल्ड नहीं है, इजीली लूज हो गया, और इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो गया इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया है कंप्लीट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सेकेंड जो आता है नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड हम कैसे पता लगाएंगे, यानी कि आपके पास जो टू एटम है उनके बीच का जो बॉन्ड है वो आयोनिक है या फिर कोवेलेंट है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जाई से। कुछ लोग जाई बोलते हैं इसको, कुछ लोग काई बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना एक्स की तरह ही ये होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे कि मैंने कहा आपके पास ए है और बी है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी उसको हम जाई ए से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसको हम जाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ए और बी का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ग्रेटर देन 1.7 आ जाए, ठीक है, इसके लिए परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जाई ए जाई बी के बीच का जो डिफरेंस है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ए और बी का, अगर उसकी वैल्यू 1.7 से ग्रेटर देन आती है तो इसका मतलब जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड है वो कैसा है, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, उस बॉन्ड का कैरेक्टर बताना है कैसा है, आयोनिक कैरेक्टर है। अगर बच्चों यहाँ पर इन ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 आए, इससे 1.7 से क्या है, कम आए, तो आपके पास जो बॉन्ड होगा ए और बी का वो कैसा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, अब अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इक्वल आ जाए 1.7 के, तो इसका मतलब क्या है, जो बॉन्ड होगा ए और बी का उसमें 50% कैसे कैरेक्टर होंगे, आयोनिक, और 50% कैसे होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। क्लियर है? तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू ध्यान रहनी चाहिए। अब हम निकालते कैसे हैं परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, तो वो निकालने के लिए यानी कि 50% आयोनिक है, 70% है, 100% है, वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16, और यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई रहेगी क्वेश्चन में ए की भी और बी की भी। ठीक है, प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, माइनस का साइन है और इसका स्क्वायर करना, इससे हम परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं और उससे हमें पता चल जाएगा नेचर ऑफ बॉन्ड का भी। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के भी बहुत सारे स्केल होते हैं, पाउलिंग स्केल भी आता है, मुल्कन स्केल भी आता है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जाओगे तब आपके पास आएंगे ये। ठीक है, तो अभी फिलहाल जितना दिया हुआ है वो आपको याद रखना है। क्लियर? तो नेचर ऑफ बॉन्ड भी हो गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बच्चों आता है एप्लीकेशन प्रेडिक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, यानी कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर कैसे बता सकते हैं कि कोई भी जो हमारे पास कंपाउंड है वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो एक पॉइंट याद रखना है, वो क्या, OH नेगेटिव जो आयन है, इफ OH नेगेटिव आयन अटैच्ड with less electronegative element compound will be basic in nature। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम है उसके साथ अगर OH नेगेटिव आयन जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन को वहां से अट्रैक्ट करेगा ही नहीं,
और इलेक्ट्रॉन को जब वहां से अट्रैक्ट नहीं करेगा तो जो OH आयन है वो क्या हो जाएगा, रिलीज। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव आयन आया और वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आपके पास है NaOH, तो यहाँ पर जो सोडियम है वो क्या है, मेटल है, और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये कैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na पॉजिटिव के अंदर और OH नेगेटिव के अंदर, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही OH नेगेटिव आयन दिया, तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा हुआ, बेसिक, यानी कि क्या होता है, बेस होता है। क्लियर? अगर आपके पास इफ OH negative ion attached with high electronegative element, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, जो आपके पास कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा वो कैसे नेचर का होगा, एसिड नेचर का होगा। ठीक है, अब वो कैसे एसिड नेचर का है, देखो डिटो ऐसे लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब इसके एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, आपके पास है N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है ऑक्सीजन और यहाँ पर भी है OH, ठीक है, OH। क्लियर? अब क्या होगा, देखो यहाँ पर जो OH है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन करेगा ना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जब होगा तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, देखो N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, इसने क्या दिया, H पॉजिटिव आयन दिया, इसीलिए ये कैसे नेचर का होगा, एसिड नेचर का होगा। कौन है ये, HNO3 नाइट्रिक एसिड ही तो होता है। ठीक है, तो HNO3 की आपको ध्यान रखना है। OH जब किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, तो वो एसिडिक नेचर शो करेगा। आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन देखो, नेक्स्ट एंड लास्ट आती है बच्चों नॉमेनक्लेचर, यानी कि नॉमेनक्लेचर में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है। ठीक है, कैसे, देखो हमेशा याद रखना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आई थिंक आप सभी को पता होगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेजेंट होता है, और जब आप उसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो उसके लिए आप यूज में लोगे सफिक्स, और वो होता है IDE। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला HCl, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और ये राइट हैंड साइड ही प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पर जब नॉमेनक्लेचर करोगे तो हाइड्रोजन, अब आपको पता है Cl क्या होती है, क्लोरीन होती है, लेकिन हमें इसके लिए क्या यूज में लेना, ID, क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या लिखते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया NaH, तो सोडियम और हाइड्रोजन में से सोडियम क्या है, मेटल है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, और देखो कहाँ प्रेजेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और राइट हैंड साइड भी प्रेजेंट है, जैसे ये था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? तो आप जब इसका नेम लिखोगे तो क्या लिखो, Na को बोलते हो सोडियम, अब हाइड्रोजन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, हाइड्राइड, IDE सफिक्स लगाना है जैसे इसमें लगाया है आपने। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड और इसका नेम है सोडियम हाइड्राइड। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पोर्शन भी क्या हो गया है, कंप्लीट। ठीक है, तो ये चार आपको एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद रखनी है। कौन कौन सी, एटॉमिक साइज जिसमें हमने आयोनिक रेडियाई भी देख ली थी, या एटॉमिक रेडियाई भी जिसको हम बोल रहे थे। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज। देन सेकंड मैंने आपको बताया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फोर्थ मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो बच्चों लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है। तो देख लेते हैं अभी वो। बच्चों इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी हमें देखना है। देखो फर्स्ट तो हम इनके डेफिनेशन के बेस पे बता सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इन विच इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बाय एन आइसोलेटेड एटम, ठीक है। एक आइसोलेटेड जो एटम होगा वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता, क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। बट आइसोलेटेड एटम नहीं होता, ठीक है। वहां पर क्या होते हैं, बॉन्डेड जो एटम है उनके बीच का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ध्यान रखना, इन विच अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। फर्स्ट तो आप ये बता दोगे, सेकंड क्या बताओगे, देखो फर्स्ट इसका भी फर्स्ट डाल देना। सेकंड क्या बताओगे, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ एक आइसोलेटेड एटम की ही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है आपके पास, बॉन्डेड एटम, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, ठीक है। एक जो आइसोलेटेड गैसेस एटम होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। और वो बॉन्डेड एटम यानी कि उनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, क्लियर है। थर्ड देखो, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम। अब देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, किलो जूल पर मोल, या फिर मैंने आपको बताई थी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। इट हैज नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट जो फोर्थ आता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एक रिलेटिव वैल्यू होती है, नॉट एक्सपेरिमेंटली। ये भी मेंशन कर लेना, ठीक है। इट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और यहां पर लिखोगे इट्स रिलेटिव वैल्यू, ये रिलेटिव होती है, एक्सपेरिमेंटली नहीं होती, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट एंड लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिस्कस करें वेरिएशन का, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है उसमें क्या होता है कि ये रेगुलरली चेंज नहीं होती ग्रुप और पीरियड के अंदर, ठीक है। रेगुलरली चेंजमेंट नहीं होता है। बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब मैंने आपको बताया था ना, 4 जोन केटाइन 4 जोन एनायन, तो उस पर डिपेंड कर रही थी। तो इसका मतलब पीरियड के अंदर जब हम जाते हैं लेफ्ट से राइट, ग्रुप में आप सभी को पता है ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। पीरियड में सब में अलग अलग होते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या बताओगे, इट्स डज नॉट चेंज रेगुलरली इन पीरियड एंड ग्रुप, ठीक है। बट अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ये क्या होती है, चेंज होती है। इट्स रेगुलर चेंज इन पीरियड, ओनली पीरियड, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर।
तो ये इन दोनों में डिफरेंस भी हो गया। अब बच्चों समझने वाली बात क्या है, देखो इस चैप्टर के लास्ट में वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई थिंक आप सभी को पता है क्योंकि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में प्रेजेंट है, और वैलेंसी क्या होती है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए जाते हैं, उसको आप वैलेंसी बोलते हो। सिंपल वे मैंने बताया आपको, ठीक है। या फिर बॉन्डेड आपको देखने होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसी के बेस पे आप वैलेंसी बताते हो। और डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है वो भी मैंने आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये ही पोर्शन आता है सिर्फ थर्ड यूनिट के अंदर, जो रिवाइज आपका सिलेबस है। मेरे अकॉर्डिंग 11th का जो सिलेबस है बच्चों वो आज कंप्लीट हो गया है, और ओवरऑल वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, एंड मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको एक चैप्टर की रिलेटिव 15 है, चाहे 14 है, चाहे 7 है, चाहे 10 है, वीडियोस आपको एक जगह मिल जाएगी। क्लिक करना है, उसमें सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज दी हुई है, ठीक है, विद लेक्चर नंबर। ओके, तो आपको क्या करना है, कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस टॉपिक का नाम भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट एक्स्ट्रा में मैंने मेंशन किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर किया हुआ है, वहां भी आप देख सकते हो। क्लियर? तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस हो गया है कंप्लीट बच्चों, और मैं अब जल्दी ही 12th की वीडियोस भी अपलोड करने वाली हूँ। तो 11th के आपके सिलेबस का जो भी आपका एग्जाम होता है, उस एग्जाम के बाद आप 12th की वीडियोस भी इजी वे में देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट सभी की बना दूंगी। ओके, तो मिलते हैं, टेक केयर।